उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत 3 जून को हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर देश के बड़े बड़े उद्योगपति राजधानी लखनऊ पहुंचे। इसमें गौतम अडानी, कुमार मंगला बिरला, सज्जन जिंदल और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ में आयोजित की गई। देश भर से आए उद्योगपतियों की तरफ से राज्य में 80,000 करोड़ के निवेश का शिलान्यास किया गया। इस निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था बेहतर होने के साथ साथ 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के अवसर पैदा होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उनके मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री और कई बड़े उद्योगपतियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके यूपी को नंबर 1 बनाने की सरकार की कोशिश को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए बड़ी सफलता हाथ लगती दिख रही है। अडानी ग्रुप के गौतम अडानी समेत कई बड़े उद्योगपति इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी ने मंच से भाषण दिया इस मौके पर, और क्या कहा आइए आपको बताते हैं। गौतम अडानी ने कहा, आज मुझे 2 ऐसे लोगों के साथ उपस्थित रहने का मौका मिला है जो देश को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए आपकी कार्यशैली और आपका अनुशासन प्रेरणात्मक है। जिस तरह से आपने कानून व्यवस्था में सुधार किया है, उससे प्रदेश में किसी प्रोग्राम को लागू करने में देश का ये सबसे अच्छा राज्य बन चुका है। गौतम अडानी ने यूपी में हुए कामों की सराहना की और योगी आदित्यनाथ का विजन मोदी से मेल खाता बताया। हम इतने राज्यों में काम करते हैं और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे बात गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की हो या अन्य किसी भी प्रोजेक्ट की, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रशासन का प्रोफेशनलिज्म और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आश्चर्यजनक और सराहनीय है। आपका विजन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेशन बिल्डिंग के विजन से जिस तरह मेल खाता है, यह कोई अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन चुका है। Honorable Chief Minister, you are establishing the foundation on which UP's $1 trillion economy will be built. आपको बता दें, यूपी में अडानी ग्रुप ने 70,000 करोड़ का निवेश करने का फैसला किया है, जिसके बारे में बताते हुए गौतम अडानी ने कहा, We are investing over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs. Of this investment, rupees 11,000 crores has already been spent across our transmission, green energy, water, agri-logistics, and our data center business. We are also investing rupees 24,000 crores on road and transport infrastructure and rupees 35,000 crores on multimodal logistics as well as defense sectors. It is a proud moment to share that we are setting up South Asia's largest ammunition complex at Kanpur. This is the largest private sector investment in UP defense corridor. Our large investment are a sign of our confidence that Uttar Pradesh of today will define India of tomorrow. आपको बता दें, उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला, सज्जन जिंदल और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी शामिल हुए। साफ है, सरकार बड़े उद्योगपतियों को यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित कर रही है और इसके लिए उन्हें हर बेहतर सुविधा देने का भरोसा दे रही है। इसके अलावा छोटे निवेशकों को यूपी के अलग अलग जिलों में निवेश करने के लिए बेहतर सुविधाएं देने की भी कोशिश कर रही है।
साथ ही स्टार्टअप्स को भी सुविधाएं और सहूलियत देकर रोजगार के नए अवसर पैदा करने की कोशिश कर रही है, ताकि यूपी विकास के पथ पर और मजबूती से आगे बढ़ सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। हम इतने राज्यों में काम करते हैं और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे बात गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की हो या अन्य किसी भी प्रोजेक्ट की, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रशासन का प्रोफेशनलिज्म और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आश्चर्यजनक और सराहनीय है। आपका विजन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेशन बिल्डिंग के विजन से जिस तरह मेल खाता है, यह कोई अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन चुका है। Honorable Chief Minister, you are establishing the foundation on which UP's $1 trillion economy will be built. Let me now talk about the Adani Group's investment in Uttar Pradesh. We are investing over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs. Of this investment, rupees 11,000 crores has already been spent across our transmission, green energy, water, agri-logistics, and our data center business. We are also investing rupees 24,000 crores on road and transport infrastructure and rupees 35,000 crores on multimodal logistics as well as defense sectors. It is a proud moment to share that we are setting up South Asia's largest ammunition complex at Kanpur. This is the largest private sector investment in UP defense corridor. Our large investment are a sign of our confidence that Uttar Pradesh of today will define India of tomorrow. मित्रों, मैं अपनी बात का समापन सरोजिनी नायडू जी की कुछ सदाबहार पंक्तियों से करना चाहूंगा। मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं, बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूं, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सिद्धांतों को शायद इन चंद पंक्तियों से बेहतर और किसी तरीके से नहीं दर्शाया जा सकता है। मुझे गर्व है कि अदानी ग्रुप यूपी के विकास में सहयोग दे पा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।